कथा राम की गूढ़। ये भगवान की कथा को समझने के लिए श्रोता वक्ता दोनों शील निधि होना चाहिए। तो इधर कौन है? सुखदेव जी, जिन्होंने भी भगवान के दर्शन गर्भ में किए, जिनको ब्रह्मरात कहते हैं। और परीक्षित, उन्होंने भी भगवान के दर्शन कहाँ किए? जब वो तो मृत हो गए थे, भगवान रक्षा करने के लिए गर्भ में गए ना, तो गर्भ में उनने भी भगवान के दर्शन किए। तो परीक्षित समझ गए कि ये जो पुरुष अवधूत वेश में आ रहा है, अवधूत वेशम, एकमात्र कोपीन शरीर पर कुछ गांव के ग्वाल बाल उनका आनंद ले रहे, उनके ऊपर धूल और मिट्टी फेंक रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं। सुखदेव जी को निज लाभ तुष्टौ, उनके पास क्या लाभ है? श्रीमद् भागवत का लाभ से आह्लादित हैं। उन्हें क्या था? उन्हें वरदान भगवान ने दिया था कि तुम्हें संसार की माया प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें भगवान की भक्ति और भगवान की श्रीमद् भागवत कैसे प्राप्त हो गई? क्यों? अहो बकीयस तन काल कूठम। एक अर्धाली सुनी थी भागवत के एक श्लोक की। कौन सी अर्धाली? कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, उस समय बकी नाम का राक्षस बकासुर, उसकी बहन कौन? बकी यानी पूतना, जब भगवान को मारने के हेतु से आई थी, अपने जहर पिलाने के लिए कि अपने कालकूट विष को इनको पिला दूंगी और ये मर जाएंगे, उनके लिए भी, उस पूतना जी के लिए भी भगवान ने जी लगा करके माता का संबोधन किया कि हे पूतना माँ, भले ही तुम मुझे मारने आई थी, लेकिन मैं तुम्हें माता मान करके वो ही गति प्रदान करूंगा जो गति यशोदा को दी है। ये भगवान है। अच्छा, ये कथा कैसे निकली? 52 अवतार भगवान का हुआ है। एक अवतार में भगवान 52 अवतार धारण करके आए थे। उस समय राजा बलि के दरवाजे पर जब भगवान पहुंचे, तो बलि ने कहा कि महाराज, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। दानियों में भी महाबली बलि कहलाते। उन्होंने कहा कि मांग लो, क्या मांगता है? त्रिपादम यते दानम, 3 पग दान मांगा धरती का। पृथ्वी नाम प्रथम पदमात, एक पैर में संपूर्ण भूलोक नाप दिया, दूसरे पैर में भूवरलोक और स्वर्गलोक नाप दिया, तीसरा पैर आकाश में लटका हुआ है कि हे बलि, बताओ तृतीय पादे यथाधारेत, क्या करोगे इस पैर का? सरसिधारणम यद बलिम। कहा कि भगवान, मैं जहां खड़ा हूं वो भूमि तुम्हारी अभी नहीं हुई। एक बार महाभारत के युद्ध में बर्बरीक चले आ रहे थे। बर्बरीक ने जैसे ही आते हुए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को देखा था, बर्बरीक महाबलशाली, इनको देखकर भगवान पहुंच गए के कहने लगे, हे बर्बरीक जी, कहां जा रहे हो? कहा कि युद्ध में जा रहा हूं। कहा किसकी तरफ से लड़ोगे? कहने लगे, जो कमजोर वर्ग है, जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। कहीं धर्म अधर्म का आचरण कहीं मैं नहीं जानता, अधर्म को नहीं जानते, वो तो ये जानते हैं कि जो हार रहा होगा हम उसको ही जिताएंगे जाकर के। तो हारे का सहारा कौन है? बर्बरीक। वो ही बर्बरीक जी से जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा सामर्थ्य बताओ, सामर्थ्य का प्रदर्शन करो, तो बर्बरीक जी ने एक बाण चलाया था। एक बाण से एक पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों में 1-1 हजार छिद्र कर दिए थे पूरे पत्तों में, और एक वो बाण जो है भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास आकर के घूमने लगा। भगवान ने कहा, ये कौन सी लीला है तुम्हारी? बर्बरीक ने कहा, क्षमा चाहता हूं द्वारकाधीश, आपके पैर के नीचे एक पत्ता बचा हुआ है, बाकी सब में 100 छिद्र हो गए। ये महाबली बर्बरीक थे।
ये भीम हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के भी पुत्र हैं। इन्हें अपने पिता का पता चला था जब गुस्से में आए थे। सो ध्यान से सुनो, जब बर्बरीक का सिर भगवान ने काटा था तो बर्बरीक ने एक वरदान मांगा था कि जो मैं देखना चाहता हूं उस युद्ध को, उसमें मैंने सुना बड़े बड़े योद्धा हैं। जब भगवान ने शीश काटा तब वरदान दिया था कि तुम जिसके ऊपर दृष्टि डाल दोगे उसकी विजय हो जाएगी। इसलिए बर्बरीक जी के धाम में इस समय लोगों का तांता लगा रहता है, खाटू श्याम जिनको कहते हैं। बोले खाटू श्याम जी महाराज की। खाटू श्याम जी महाराज बर्बरीक से जब पूछा कि तुमने क्या देखा युद्ध में, कहने लगे पांडव आए, अर्जुन ने बड़े ताव से कहा, भीम ने बड़े ताव से कहा कि हमने युद्ध जीत लिया, तुमने क्या देखा? बर्बरीक कहने लगे तुमने युद्ध लड़ाई नहीं। कहा कि फिर? कहीं तुम्हारे गांडीव का बाण नहीं निकलता था, न कौरवों की तरफ से बाण उस तरफ से भी नहीं आते थे, ना इस तरफ से आते थे, मैंने तो कुछ और ही देखा। कहीं क्या देखा? यद बाणम तदम कृष्णम महतम महतम कृष्णम पादमूलयतम कृष्णम शोकम गम्यते कृष्णम धम्यम धर्मयते कृष्णम कृष्णम आगते दृष्टम कृष्णम मक्ति व्यसृतः। एकमात्र भगवान ही बाण के रूप में जा रहे हैं, भगवान ही मर रहे हैं, भगवान ही मार रहे हैं, भगवान ही सहन कर रहे हैं, भगवान ही रो रहे हैं। मैंने सदा सर्वदा कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखा। इस संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र सचराचर में अगर कोई है तो पूर्ण ब्रह्म है। मारने वाला भी वही है, मरने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। जाना कहीं नहीं है, जल आकाश से गिरता है, जमीन पर आता है, जमीन से एकत्र होकर नदी बन जाता है, नदी से जाकर महानदी से मिलता है, महानदी समुद्र में मिल जाती है, समुद्र का बाष्पीकरण होता है, पुनः जल आकाश में चला जाता है, फिर जल जमीन पर गिरता है, फिर नदी में जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मे जठरे मात्रे सेन। ये जीवन का जन्म मरण का चक्र है। इसी प्रकार प्रकृति है, पनपती है, पैदा होती है, बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, बीज बन जाता है, बीज बन करके सूख करके फल बनकर पुनः जमीन पर गिर जाता है, फिर जमीन में पैदा होता है। ये जन्म मृत्यु का चरण है। इसी प्रकार समझाया परीक्षित को सुखदेव जी ने कि क्यों दुखी होते हो, किसी की मृत्यु नहीं होती, न जीव मरता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नाम किसी का नहीं मरता, न व्यक्ति मरता। हाँ, वस्त्र बदलता है। नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि ज्ञानम दहति पावका। ये आत्मा तो अमर है। यथा जीर्णानि तथा विहाय। ये वस्त्र बदलती है, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, आत्मा बदल लेती है। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है कि कर्म अच्छा करोगे तो चादर अच्छी देंगे। कैसे पैसा है आपके जेब में उतनी अच्छा कंबल मिलने वाला है। थोड़े बहुत लेकर के निकलोगे तो पतला वाला कंबल मिलेगा। पैसा किस चीज का? भगवान के भजन का धन बढ़ाओ, तब जाकर के मोटा वाला कंबल मिलेगा और अच्छा। ओढ़ोगे तो सर्दी खत्म। ध्यान से समझो बात को। भगवान का भजन करोगी जब ही कलेवर बदलेगा, और अच्छा कलेवर चाहिए। सब आशा करते हैं कि भगवान तुमने मुझे क्यों नहीं बनाया राजा, मुझे भी ब्राह्मण बना देता, मुझे भी देवता बना देता, मुझे भी इंद्र बना देता। तो ध्यान से सुनो, ये बात राजा परीक्षित को समझाई कि व्यक्ति अगर चाहे तो मरणासन्न अवस्था में योग करके ब्रह्मा भी बन सकता है, योग के द्वारा। सद्यो मुक्ति